अनमोल मंडली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम सामी पट्टी गांव में हैं और यहाँ पे एक जलसा तय होना पाया गया है, जिसका 2 मार्च को यहाँ पे प्रोग्राम होना है और 2 मार्च को बड़े दूर दूर से यहाँ पे बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, खाने पीने की, रहने की, सोने की, उठने की सारी व्यवस्थाएं करने के साथ साथ हर चीज़ की यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी। और कैसे कैसे प्रोग्राम होगा, क्या क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है, क्या बेहतर होगा, सारी चीज़ें की जानकारी लेंगे। यहाँ पे बैठे यहाँ पे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, इन सभी से जानेंगे कि यहाँ पे कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं और क्या क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। माशाल्लाह, स्वागत है। जो आप लोग ये जलसा करा रहे हैं, कब से करा रहे हैं? ये जलसा 2 मार्च बरोज शनिचर को इंशाल्लाह मगरिब से लेकर तकरीबन 10-11 बजे रात तक होना तय पाया है। और इसकी तैयारियां माशाल्लाह बहुत ज़ोरों शोर से चल रही हैं। पिंडाल सब कायम हो रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, हर एक साथी देखने वाला पहले तो जलसे में शरीक हो। सामी पट्टी के जो मदरसा है, ये यहाँ पे प्रोग्राम होना है जो सुनिश्चित किया गया है और आपका कहीं ना कहीं बैनर देखने को सब लोग जो बड़े चर्चे में है। क्या होने वाले हैं उस दिन प्रोग्राम में? उस दिन जलसे दस्तारबंदी होगी। मदरसे में जो तलबा अपना कुरान मुकम्मल करते हैं, हिफ्ज़न याद करते हैं, उन तलबा का एजाज़न सर पे दस्तार और पगड़ी बांधी जाती है, ताकि उनको अपने हिफ्ज़ याद करने पर एक कॉन्फिडेंट हो कि उस्ताद ने हमारे ऊपर भरोसा किया और मुझे कुरान कंप्लीट याद करने की बधाई दी। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें क्या क्या होना है? इस प्रोग्राम में माशाल्लाह दूर दराज से बड़े बड़े अकाबिर आ रहे हैं जो जलसे दस्तारबंदी में शरीक होंगे। सर फहरिस्त खुसूसी मेहमान पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हयत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाबिर साहब पालनपुरी गुजरात से तशरीफ़ ला रहे हैं, जो इस वक्त मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल खरोड के वो उस्ताद हदीस फ़िक़ा भी हैं और माशाल्लाह तकरीबन 10 बड़े बड़े बुज़ुर्गों से खिलाफत याफ्ता हैं, जिनमें सर फहरिस्त हयत मौलाना राबे हसन साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर व मारूफ़ हैं। उनसे भी उनको खिलाफत मिली हुई है। और इस वक्त मौजूदा हाल में मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब इलाहाबाद के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, जिनकी उम्र भी काफ़ी 100 साल के करीब हो गई, तो उनसे भी खिलाफत याफ्ता हैं। और दीगर बड़े अकाबिर ख़ास तौर से मुफ्ती साजिद साहब मुरादाबाद रामपुर से आ रहे हैं और मौलाना शिबली नोमानी साहब लखनऊ से। तो इन बड़े बड़े अकाबिर की शिरकत सिर्फ जलसे दस्तारबंदी में बच्चों के कुरान कंप्लीट हो जाने के बाद उम्मत को एक पैगाम सुनाने के लिए और एक पैगाम देने के लिए कि हम अपने बच्चों को चाहें तो हम कुरान हिफ्ज़न याद करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, दीन दुनिया दोनों की तालीम के साथ हम अपने बच्चों को रूशनास करा सकते हैं। उसके लिए कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ लोगों को नसीहत करेंगे, तो उसमें ये प्रोग्राम पूरा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। ये जो प्रोग्राम होगा उसमें किस किस तरह की सुविधाएं जनता को मिलने वाली है? जनता को इसमें सुविधाएं ये हैं कि बड़े बड़े अकाबिर की बयानात सुनेंगे। मर्द औरत दोनों के लिए खाने का इंतज़ाम है, रहने का इंतज़ाम है। और जो दूर दराज से मेहमान आएंगे वो रात में अगर रहना और सोना क़याम करना चाहें तो उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है। माशाल्लाह पिंडाल भी लगेगा, खाने का बहुत बड़ा इंतज़ाम है। तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम हुआ है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि उससे भी और कहीं ज़्यादा हैं और हम और भी हौसले के साथ में उसका इंतज़ाम करें। हमने अपने एतबार से बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रखी हैं। खुसूसन हमारा गांव जो सामी पट्टी है, माशाल्लाह सामी पट्टी के हर एक फ़र्द इस जलसे के बारे में बहुत खुश है और हर एक ने बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अगर हमारे पास पब्लिक उमड़ करके भी आती है तो इंशाअल्लाह सबका इंतज़ाम करने के लिए हमारा गांव बिल्कुल तैयार है। तो ये जलसा जो हो रहा है ये हमारे पूरे गांव के सहयोग से, उनके जो है चाहने से और उन लोगों के एक दूसरे के साथ मदद के ज़रिए से हो रहा है इंशाअल्लाह। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये जो मदरसे में जो बच्चे पढ़े हैं, ये कितने साल में कामयाब होकर निकल रहे हैं? माशाल्लाह हर एक तालिब इल्म में तकरीबन 3 सालों में मुकम्मल किया है कम व बेश। कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जो हमारे मदरसे में दाखिल हुए तो हमारे मदरसे में 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी थी पहले, तो वो प्राइमरी पढ़कर फिर हिफ्ज़ में दाखिल हुए। उसमें ये होता है कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जोग्राफिया इसकी तालीम जब मुकम्मल कर लेते हैं फिर हिफ्ज़ में जाते हैं। तो वो तकरीबन 8 सालों से बच्चे वो मदरसे में पढ़ रहे थे। 5 साल प्राइमरी का मुकम्मल किया और 3 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अब उस तालीम को हम लोगों ने 5 के बजाय 8 तक कर दिया और चौथी क्लास से हमने
आलिमा कोर्स दाखिल कर दिया और हमारा अगला अज़्म है कि इंशाल्लाह आलिमा प्लस हाई स्कूल तक करेंगे, 8 तक पढ़ाएंगे और 9वीं और 10वीं का इंशाल्लाह एग्ज़ाम हम इंशाल्लाह सरकारी मदरसे से दिलाएंगे या जमीयत ओपन स्कूल से जोड़ करके इंशाल्लाह उसकी निस्बत कायम रखेंगे। तो अभी उसका आगाज़ हो चुका है। तो कुछ बच्चे 3 साल में मुकम्मल किए हैं और कुछ बच्चे तकरीबन माशाल्लाह 8 सालों से मदरसे में पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह 8 साल से इन्होंने प्रोग्राम पढ़ाया गया और उसमें ये लोग कामयाब हुए। क्या कहेंगे ये जो जलसा हो रहा है इसमें किस तरह की मेहनत लग रहा होगा? देखिए सर, ये जो जलसा हो रहा है, यकीनन ये जलसा तो मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए होता है। आपको मालूम होगा कि ये वही मदारिस है जिस मदारिस से कभी हाफिज़ आमीन शहीद निकले थे और इस मुल्क में अंग्रेज़ों को छट्टी के दूध याद दिलाए थे, और इसी मदरसे से निकल कर इस मुल्क में अंग्रेज़ों से आज़ादी के परचम को लहराने के लिए बिल्कुल बढ़ चढ़ कर लड़ाई लड़े थे। तो इन मदारिस के तलबा को सिर्फ कुरान ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि कुरानी तालीमात को इनके सीनों में पेवस्त कर मुल्क में नहीं बल्कि आलमी सतह पे, दुनियावी सतह पे ये पैगाम दिया जाता है कि कुरान और मदारिस और मुसलमान और इस्लाम हमेशा जो है अमन व अमान कायम रखने की फ़िक्र करता है और अमन व अमान फैलाने की फ़िक्र करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि हम लोग मदरसे में बैठे हुए हैं जिसका नाम इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम सामी पट्टी गांव में जो जलसा होने वाला है वो बहुत ही बेहतर ढंग से होने वाला है। ये हजरात लोग बैठे हुए हैं और ये सारी चीज़ें की व्यवस्थाएं कर रहे थे और हमसे हमारी जानकारी में आई तो हमने कहा कि इसकी एक वीडियो बननी चाहिए ताकि आपको जानकारी मिल सके, और आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि यहाँ के जलसा जो होने वाला है बहुत ही बेहतर ढंग से होने वाला है। तो आप लोग सुनने जरूर आएँ और ज़रूर बताएँ कमेंट करके कि क्या व्यवस्थाएँ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।